कहाँ हुई थी घटना? अब जैसा भाव हो चाचा हो हैं? चाचा को हुए उनको तो ऐसी मजदूरी पे तो जैसो का हो बिटिया ना हमें तो पता ही नहीं है। तो ये लड़का आ रहा है तो मारो को तो भगा दो। तुम पहुंच गए थे? हमने सुनी तुम पहुंच गए थे। हम नहीं गए यार। हाँ। हम तो इतना ही गए हैं? हम तो इतना हम कहाँ गए। तो नहीं पहुंच गए थी। हाँ। वहाँ तो कहा नाम उनको हरिमोहन ना पप्पू पप्पू गाँव पे। ना नहीं जाना हाँ ये का छू विवाद होगा तू ठीक हो वो तो मैडम को तो छात्र भाई वो ना विवाद विवाद उन्हीं से जैसे भाव हुए हम तो कहीं ना पकड़ा था उठा रखते हैं हम तो भाग जाएगा हमारे जैसा में तो कछु भाव ही नहीं है। अच्छा तुम्हारा का नाम? अमरचंद नाम अमरचंद नाम नाम है। ठीक है। नमस्कार। ये आदिवासी विकास मध्य प्रदेश द्वारा यहाँ एक छात्रावास संचालित है और एक कन्या सीनियर छात्रावास है जो छतरपुर जिले में संचालित है। यहाँ कन्याओं की सुरक्षा के लिए तमाम शासन प्रयास करती है। यहाँ सरकारी कर्मचारी भी रखे हैं और तमाम सुख सुविधाओं के लिए प्रशासन लगातार यहाँ प्रयास जारी है। लेकिन इसी छात्रावास में अभी 2 दिन पहले एक ऐसी घटना घटी जिसे देखकर और यदि उसके बारे में जानकारी जब लगेगी तो आप भी सवाल खड़े करना शुरू कर दोगे। हमें पूछो। अच्छा जो विवाद होगा तो का विवाद होगा? हमें सुनो है। हाँ। हम मौजूद न थे मामा उठा रहे थे हम आओ तो जैसो होत रहो तुम्हें तो कहा हो हम चौकीदार हैं। तो चौकीदार है जो गेट एक ही है दरवाजा आवे जावे को नहीं हाँ। एक गेट ऊ तरफ से है एक ही तरफ से। लड़का कैसे घुस गया छात्रावास में? अब बे जाने हम हते ही ना। तो कल सा लड़का घुसी थी छात्रावास में? नहीं तो जैसे घुसे हम नहीं रहे यार हाँ हमें पता ही नहीं तो है। तुम उधर छुट्टी पे देखा? नहीं छुट्टी पे नहीं हम इस तरफ हते अपने कमरा में हुए हम। नहीं दिन की घटना है तो नाइट ड्यूटी तो भाई डे ड्यूटी थी। हमारी दिन ड्यूटी है रात तक रात है हम। तो फिर ऐसे को अंदर बाहर हो रहा तो हम जवाबदारी गेट पे हम रात। हाँ। अब उतनी से गेट से आए हुए जैसे भाव हुए उनको सब उनको गेट अलग है। हाँ। तो वे खोलते झाड़ फूंक को खरद तो थे। अब हमें नहीं है पता कि झाड़ फूंक करी है कि का भाव हाँ। हमें नहीं। तो पता है कब होती विवाद? अब जैसो भाव हो इनको बेजाने अब उन्हीं से तुमने कहा देखो हमने हते ही ना उते हम कल देर मचूरा ना फिर लड़का आए लड़की ने हम नहीं रहे उस समय हम हते ही ना होते। क्या घंटा गायब रहे तुम थे? हम इधर बाहर हते 1 घंटा गायब रहे इस छात्रावास से? हम छात्रावास से बाहर इतना ही रहे गेट ही पे। तो गेट ही पे रहे और तुम्हें इधर सामने विवाद बे उतनी से आए बे हाँ। और हम इतना इतने आ गए उस समय। तो कितनी देर गायब रहे छात्रावास से? अब तो जो 1 घंटा रहे हम। 1 घंटा गायब रहे। आओ तो ये तो छात्रा में लड़कियों की संग कछु भी घटना हो तो जाए। हम इधर गेट से घुसे को घुसे हम आए गेट हम तारों लगा दे। होते भी 1 दर्जन लड़का कैसे घुस गया छात्रावास? अब उनको गेट है ना वो तरफ से हाँ। वो गेट से आए रहे। तो इतनी लापरवाही नहीं है जा? अब जब उनकी है बेजाने हाँ। उनको कोई चौकीदार होते? उनको चौकीदार उतने है उन्हीं को चौकीदार वही तो हुआ गौ चाचा है कौ है अब जो नहीं है वही हरी में पप्पू पप्पू हो या खेमचंद हो या जो को हो चौकीदार। अब जानकारी हमें नहीं है कि कोई चौकीदार है कोई रसोईया है। हाँ तो विभाग के आया अधिकारी कर्मचारी को उससे कहा था भू अल्लाह मचूरा तो अब जैसो हुआ हम नहीं जाना। तुम कहाँ रहा? तुम्हारी हमने हम ड्यूटी हमारी। इसी छात्रावास में अधीक्षक के तौर पर गात्री खरे पदस्थ हैं और यहाँ लगातार एक घटना ऐसी हुई जो आप सुनेंगे तो व्यथित हो जाएंगे और सवाल भी खड़े करेंगे कि आखिर सुरक्षा के दृष्टि से आखिर यहाँ छात्रावास में क्या व्यवस्थाएं हैं। जी हाँ, मैं पूरे घटना बता दूं कि छात्रावास में अभी 2 दिन पहले एक छात्रा के साथ यहाँ कुछ अश्लील हरकतें की गई। जब उसने विरोध किया तो उसके साथ भी मारपीट की गई। जब उसने अपने परिजनों को फोन लगाया, परिजन यहाँ मौके पर पहुंचे और यहाँ छात्रावास में विवाद की स्थिति मच गई और यहाँ मारपीट तक की नौबत आन पड़ी। इस छात्रावास में हालांकि इतनी बड़ी घटना हुई, इस छात्रा के साथ इतना घटना हुई और सुरक्षा की दृष्टि से ना तो यहाँ पर छात्रावास में अभी साफ तौर पे देखा जा सकता है कि ना तो यहाँ चौकीदार है और ना यहाँ कोई प्रशासन का कोई अधिकारी या कर्मचारी है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि छात्रावास में पढ़ने वाली छात्राएं कितनी सुरक्षित हैं। हालांकि पूरा गेट देखो खुला है, मैं बता रहा हूँ ये पूरा गेट खुला है,
कोई भी व्यक्ति अंदर बाहर आ जा सकता है। और ये छात्रावास की वो बिल्डिंग है जहां पूरी घटना हुई है। हम यहाँ अगर अंदर पहुंच भी जाएं, क्योंकि लड़कियों का यहाँ छात्रावास है तो अंदर नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी यदि हम अंदर पहुंच जाए तो यहाँ ना तो कोई रोक टोक है और ना ही कोई यहाँ ऐसा कोई प्रशासन का कर्मचारी अधिकारी है कि ताकि उनकी सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ रोक टोक हो सके। शायद इसीलिए इस छात्रा के साथ, और जो छात्रा के साथ घटना हुई है वह कक्षा 11वीं की छात्रा बताई जा रही है कि, और उसके साथ घटना हुई। घटना को दबाने के लिए यहाँ छात्रावास अधीक्षक यहाँ मौजूद थी। जब तमाम लोग यहाँ पहुंचे तो उसे पटाक्षेप करने का प्रयास किया गया। बताता तो यह भी जा रहा है कि जो कर्मचारी हरिमोहन खरे था, जिसे लोग पप्पू चौकीदार के नाम से जानते हैं, वो इसी छात्रावास में कर्मचारी था। और जो अधीक्षक है गात्री खरे, उनके रिश्तेदार थे। और घटना के जैसे ही सामने आई, मारपीट हुआ, विवाद हुआ, तो उसे पटाक्षेप करने के लिए उसे निष्कासित कर दिया गया और हालांकि छात्रावास से उसे भगा दिया गया है। लेकिन प्रशासन की इतनी बड़ी चूक होने के बाद ना तो छात्रावास के कोई अधिकारी कर्मचारियों तक इसकी लिखित सूचना पहुंची है, ना ही पुलिस तक। ऐसे में सवाल फिर खड़ा होता है कि आखिर छात्रावास पर तमाम सुविधाएं और तमाम सुरक्षा के दावे और वादे सरकार के कितने खोखले हैं। छात्रावास अधीक्षक गात्री खरे हैं, अब वो किस तरीके यहाँ अंदर छात्रावास में रहने वाली छात्राओं की सुरक्षा करती हैं, उनकी यहाँ देखरेख करती हैं। और यहाँ शिक्षा जैसा यहाँ काम होता है, पढ़ाई जाती है। लोग अपने माँ बाप छात्रों को यहाँ दृढ़ विश्वास से छोड़ते हैं ताकि हमारी बेटी यहाँ सुरक्षित हो और पढ़ाई लिखाई कर सके। हालांकि मैं फिर बता दूं कि ये छात्रावास है और शहर से, रोड से कुछ ही दूरी पर यह छात्रावास है। और यहाँ अचानक 1 दर्जन लोग आते हैं, क्योंकि लड़की के साथ कोई घटना घटती है, उसके साथ छेड़छाड़ होती है, तो स्वाभाविक सी बात है वो अपने परिजनों को बताएगी। परिजन यहाँ मौके पर पहुंचे और यहाँ पर कर्मचारी जो हरिमोहन खरे, जिसे लोग पप्पू के नाम से जानते हैं, उसके साथ इसी छात्रावास में अंदर विवाद हुआ। यहाँ की इसकी सूचना ना कोई प्रशासन को दी गई और ना ही संबंधित विभाग को। अब देखना होगा मामला मीडिया में आया तो प्रशासन कितना सतर्क होकर कार्रवाई करता है या इस मामले में भी इतिश्री कर लेता है। तो बने रहिए महाकवरेज न्यूज़ के साथ। मैं हूँ राकेश आर्या, नमस्कार।